जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि पता है आपको, मैं आपको DREE के सारे पेपर करा रही हूँ। तो आज उसका डे 7 है। हमने मेल का पेपर स्टार्ट किया हुआ है 4 सितंबर का। तो 30 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखा देन यू कैन वॉच। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर इन द सीक्वेंस। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें एक सीक्वेंस दी हुई है और पूछा हुआ है कि जो लास्ट के इसकी अब आगे के जो 3 नंबर है ना उनका सम बताना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा ना रीजनिंग से उठाया हुआ है, जिसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है 1 3 6 10 15 21 और आगे के हमें निकालने हैं। तो इनका डिफरेंस देख लो। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2, फिर कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 4 5 6, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 7 8 एंड 9। जब मैंने यहाँ पे 21 में 7 जोड़े तो कितना हो गया 28, 28 में मैंने 8 जोड़े तो कितना हो जाएगा 36 एंड 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45। इसने यही पूछा है कि इन तीनों जो आपने टर्म निकालनी है नेक्स्ट, इनका सम कितना होगा, इनको ऐड कर दो देन यू विल गेट द आंसर इज 109। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। वैसे ये पेपर है ही बहुत ईजी। ये वाला पता नहीं फीमेल का क्यों इतना मुश्किल दे रखा था। If y is in the term of variable x has y is equal to f of x, then y is known as। देखो, जब भी हमारा ना y is equal to f of x होता है ना, तो ये बेसिकली टर्म होती है एक्सप्लिसिट की। ठीक है, ये हमारा फंक्शन होता है एक्सप्लिसिट। फिर भी बाई चांस आप भूल जाओ, आपको नहीं याद रहे, तो मैं एक बार आपको बेसिकली 4 ऑप्शन बता देती हूँ क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे y इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है जब हमारा x की फॉर्म में हो। ठीक है, इसमें दोनों वेरिएबल क्या होते हैं सेम होते हैं। आइडेंटिटी से आप समझ सकते हो कुछ ना कुछ मतलब कांस्टेंट भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन की टर्म होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, आप 9th क्लास में ऑलरेडी मतलब है ये लीनियर इक्वेशन 9th और 10th दोनों में कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अब एक बार ना जैसे ना ये फंक्शन ना आपका अगर थोड़ा सा आपके माइंड में क्लिक किया है कि लीनियर इक्वेशन हमारी 2 वेरिएबल भी होती है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई भी हम इसको बोल सकते थे। लेकिन पता है यहाँ पे आपको दिया वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन देन वाई इज नोन एज। तो वाई को हम क्या बोलेंगे जब इस, क्योंकि इसने ना फंक्शन इन 1 वेरिएबल दिया है, तो थोड़ा ना इसको भी अपना ध्यान में रख के चलना। तो इसकी टर्म तो ऐसे होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्ली, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, देखो मैंने सिंपली डेफिनेशन लिखी हुई है कि इसकी y को x की फॉर्म में डायरेक्ट ना लिखा जाए। क्या बोल रही हूँ मैं, y को जब हम x की फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिखते, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। मतलब इम्प्लिसिट का मतलब यूँ है कि मिक्सअप होता है इसमें x और y के टर्म में, तो ये फॉर्म तो बन नहीं रही। और एक्सप्लिसिट क्या होता है जिसको हम y की फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और जो एक्सप्लिसिट फंक्शन और जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ना वो क्या होता है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मतलब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें ना तो इस फॉर्म में होती है और इसकी डेफिनेशन इस फॉर्म में होती है। सिंपली ये डेफिनेशन से उठा रखा था, तो ये क्या होती है इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर थोड़ा सा ये याद रह जाए कि y को जब हम डायरेक्ट किस में x की फॉर्म में लिख दे तो वो हमारा क्या हो जाता है एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट क्या होता है जब हम नहीं लिख सकते। इम्प्लिसिट मतलब देखो कुछ दिमाग में भी आ रहा होगा, इम्प्लिसिट मतलब कुछ मिक्सअप हो रहा है, तो एक्स वाई की फॉर्म में होता है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ में चले नेक्स्ट। अब हमें दे दिया लेट अस से ए बी आर इन ए पी, कि हमें ना ए बी सी हमें ए पी में दिया, तो हमें बताना कि कौन सा ट्रू नहीं है। अब सिंपली जब भी कोई भी हमारी टर्म ए पी में होती है तो ए पी का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा कि 2a प्लस ए प्लस 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूँ b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी हो गया। तो एक तो देखो ये वाली बन की टर्म आपकी, ये तो होता है, इसने नोट ट्रू बोला है। अब b माइनस ए आप कैसे देखोगे, इसको इधर ले आओ, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो ये टर्म भी होती है आपकी। और 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये भी हमारी होती है। ये तो बेसिकली हमारी डेफिनेशन होती है ए पी की कि कोई भी जब 3 टर्म ए पी में होता है तो क्या होता है हमारा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, तो जो आपका b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी है ये नहीं होता हमारा। सो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि ऑर्डर पूछा है। अब आप इसका मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि ऑर्डर एंड डिग्री दोनों क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 34, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो मेरे को इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। 35 क्वेश्चन हमें क्या दे दिया, इफ़
n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1 इज इक्वल टू, देखो ये आपको क्या दे दिया, n आपको पॉजिटिव इंटीजर दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया 1 + 3 + 5। ये हमारी अगर ध्यान से दिख रही है तो सम ऑफ द AP बन रही है। तो सम ऑफ द AP का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये हमारा क्या होता है AP का फॉर्मूला होता है। तो सिंपली यहाँ से आप AP में A निकाल लो, A निकालोगे तो कितना आ गया फर्स्ट टर्म, D आपका क्या होता है AP में इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 5 में, मतलब दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं तो 5 - 3 2, 3 - 1 क्या होता है 2, मतलब इनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो D हमारा क्या हो गया 2। अब n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे कि इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। हमें लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म हमने निकाल ली, डिफरेंस हमको पता है, इसमें पुट कर दो तो आपका जो नंबर ऑफ टर्म है ना 2n इज इक्वल टू किसके, मैंने ये n दोनों अलग अलग इसलिए लिए क्योंकि फिर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते, वो काट देते, ठीक है इसलिए। तो n से n हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, n के, ठीक है बड़े n के। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी निकलेगी n, तो बस इसमें पुट कर दो जो वैल्यू है, n की जगह n/2 मतलब स्मॉल n की जगह, क्योंकि हमने कैपिटल N लिया ना, n कैपिटल N 2a + n - 1 2 कैपिटल N/2 2 + 2n - 2 से 2 गया आपका, आप इसको सोल्व कर लेना एंड आपके पास आंसर क्या आ जाएगा n²। तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ टर्म कितनी निकल जाएगी n²। सम ऑफ द मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है इसका सम कितना निकल जाएगा, क्योंकि बेसिकली तो हमसे यही पूछा था ना कि n पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये सम का इसका सम कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा n²। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।